अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉशी थ्योरम फॉर अबिलियन एंड नॉन अबिलियन ग्रुप्स से। ये बेसिकली आपका जो है ना रिलेटेड जीलोस थ्योरम्स आर्टिकल है, उसमें पहले कॉशी थ्योरम्स का है। दो कॉशी थ्योरम्स हैं। तो फर्स्ट कॉशी थ्योरम जो है वो क्या कहता है, वो कहता है इफ अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। बेसिकली कॉशी ने दो थ्योरम दिए। उसने पहले क्या किया, उसने अबिलियन ग्रुप्स पे एक थ्योरम दिया कि वो ग्रुप्स जो फाइनाइट भी हों, सपोज उसने एक ए ग्रुप लिया, उसने कहा ये फाइनाइट भी है और ये अबिलियन भी है। तो उसने अबिलियन ग्रुप्स को चेक किया कि क्या उन पर कौन सी कंडीशंस होल्ड होती हैं। तो उसने एक थ्योरम उसने फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स के लिए दिया और एक थ्योरम उसने जो सेकंड थ्योरम दिया उसने जस्ट फाइनाइट ग्रुप्स के लिए दिया। उसने जब फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स के लिए थ्योरम दिया, उसने कहा इफ ए इज़ अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। उसने कहा कि अगर पी जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए को, पी अ प्राइम डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन अबिलियन ग्रुप। मतलब उसने अबिलियन ग्रुप के लिए एक थ्योरम दिया कि अगर पी एक प्राइम डिवाइज़र है इसके ऑर्डर का, उस केस में क्या होगा कि इस ए में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर पी होगा। उसने क्या कहा कि अगर ए हम एक ग्रुप लेते हैं और पी जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इस ए में एक एलिमेंट ए ऐसा लाजमी मिलेगा कि जिसका ऑर्डर ये पी होगा। ए पावर पी इक्वल्स टू ई, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लाजमी मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा, पी के इक्वल होगा। तो उसने यही लिखा हुआ है फेज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप and a p a prime divisor of the order of a, then a contains an element of order b। तो ये कॉशी का फर्स्ट थ्योरम था। फिर इसी थ्योरम की नेक्स्ट उसने जनरलाइजेशन दी। उसने कहा कि अगर हम एक ग्रुप ले लें जो कि अबिलियन ना हो, ये बेसिकली इस तरह से होता है कि कॉशी ने पहले ये थ्योरम दिया, उसने रिसर्च की तमाम अबिलियन ग्रुप्स पे कि अबिलियन ग्रुप्स पे कौन कौन से रिजल्ट्स होल्ड हो सकते हैं। उसने क्या देखा कि अबिलियन ग्रुप्स में मस्ट ये कंडीशन होल्ड होती है कि अगर अबिलियन ग्रुप्स का हम ऑर्डर देखें और प्राइम नंबर कोई ऐसा हो जो अबिलियन ग्रुप्स के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा हो, तो मस्ट ए में एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर पी होगा। पहले उसने हर अबिलियन ग्रुप ले के देखा कि यार क्या ये कंडीशन हर अबिलियन ग्रुप पे फुलफिल होती है। जब उसको लगा कि ये हर अबिलियन ग्रुप पे फुलफिल होती है तो उसने एज अ थ्योरम ये पेश कर दिया। फिर यही रिज़ल्ट जो है वो उसने चेक किया जनरल ग्रुप्स पे, मतलब उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने उसको जनरलाइज कर दिया कि उसने अबिलियन की जगह एनी ग्रुप लेके देखा कि क्या एनी ग्रुप अगर मैं लूँ, सपोज़ मैं एनी ग्रुप जी लेती हूँ, उसने देखा अगर जी को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, जी के ऑर्डर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, तो क्या इस केस में ऐसा एलिमेंट जी में मिल जाता है कि जिसका ऑर्डर पी हो। तो उसने हर ग्रुप ऐसा ले के देखा, एनी ग्रुप। अब उसने अबिलियन की कंडीशन को जो है वो रेस्ट्रिक्ट, उसने पहले उसने अबिलियन पे रेस्ट्रिक्ट किया था, अब उसने अबिलियन की कंडीशन जो है वो नहीं देखी। उसने देखा हम एनी ग्रुप, चाहे वो अबिलियन हो चाहे वो ना हो, हम कोई सा भी ग्रुप लेके देखें क्या उसमें यही रिज़ल्ट होल्ड होता है। तो जब उसने ऐसा करके देखा तो वो एनी ग्रुप पे होल्ड होने वाला रिज़ल्ट था। फिर उसने ये थ्योरम दिया कि अगर जी हम एनी ग्रुप ले लें और पी एक प्राइम नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो मस्ट जी में एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर पी के इक्वल होगा। यही बात उसने लिखी, फॉर प्राइम पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी देन जी कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो उसने ये दो रिजल्ट्स दिए, एक उसने अबिलियन के केस में दिया था, फिर उसी रिजल्ट को इसने जनरलाइज किया और एनी ग्रुप पे दे दिया। लेकिन फाइनाइट ग्रुप की बात हो रही है, ऑब्वियसली फाइनाइट ग्रुप, अगर ग्रुप फाइनाइट होगा तभी उसका ऑर्डर भी कोई फाइनाइट नंबर होगा, और फाइनाइट होगा तो किसी प्राइम से डिविजिबल होगा। तो दोनों केसेस में हम फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में फाइनाइट अबिलियन ग्रुप की बात हो रही है और सेकंड सिर्फ उसकी जनरलाइजेशन है जिसमें वो अबिलियन की रेस्ट्रिक्शन को ख़त्म करके एनी ग्रुप पे ले जाता है। उसके बाद सीलो के थ्योरम्स हैं, लेकिन उससे पहले कि हम सीलो के थ्योरम्स को डिस्कस करें, हम पहले ये देखेंगे कि सीलो पी सब ग्रुप क्या होता है। सीलो पी सब ग्रुप, जिस तरह हमने किसी ग्रुप में पढ़ा नॉर्मल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, इसी तरह हम एक ग्रुप जी में सीलो पी सब ग्रुप देखना चाह रहे हैं कि एक ग्रुप में सीलो पी सब ग्रुप कौन सा ऐसा सब ग्रुप होगा जिसको हम कहेंगे कि ये सीलो पी सब ग्रुप है। तो उसने कहा कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। अगेन हम जब भी हम ये कॉशी और सीलो में हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि जब ग्रुप के ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ भी हमने इसी से स्टार्ट किया, हमने कहा लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड पी अ प्राइम डिवाइजर ऑफ एन। इस ऑर्डर का पी क्या है, प्राइम डिवाइजर है। अगर पी इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है उस केस में हम चेक करेंगे, अगर जी के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे तभी हम चेक करेंगे कि उसमें सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसने कहा अगर जी को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस केस में हम देखेंगे कि जी का कोई सब ग्रुप एच है, वो एच सीलो पी सब ग्रुप है या नहीं है।
तो हमने क्या देखना है, हमने उस प्राइम डिवाइज़र के लिए देखना है जो पी इस जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। उस पी के लिए हम देखेंगे कि ये एच जो है ये सीलो पी सब ग्रुप है या नहीं है। तो वो अब हम क्या करते हैं, वो कहते हैं ये एच सीलो पी सब ग्रुप कब होगा, ये एच सीलो पी सब ग्रुप तब होगा जब एच का जो ऑर्डर है वो पी अल्फ़ा हो, और पी अल्फ़ा जब वो कहता है, ये देखिए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज सेड टू बी अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच हैज़ ऑर्डर पी अल्फ़ा वेयर पी अल्फ़ा डिवाइड्स एन बट पी अल्फ़ा प्लस वन डज नॉट डिवाइड एन। मतलब वो ये क्या कहता है कि हमने जी एक ग्रुप ले लिया, एच उसका एक सब ग्रुप ले लिया, और हमें पता है कि पी डिवाइड करता है एन को, ग्रुप के ऑर्डर को। तो वह कहता है कि जब पी इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो हम देखेंगे कि क्या एच सीलो पी सब ग्रुप है। तो ये देखने के लिए कि एच सीलो पी सब ग्रुप है या नहीं, हमने क्या देखना है कि एक तो एच का ऑर्डर अगर पी अल्फ़ा हो और पी अल्फ़ा यानी प्राइम की कोई पावर हो, तो वह कहता है पी अल्फ़ा जो है वो एन को डिवाइड करे, जबकि पी अल्फ़ा प्लस वन अगर हम लें तो वो एन को डिवाइड ना करे। तो कंडीशंस क्या देखें कि एच तो एच की पावर, एच का ऑर्डर पी अल्फ़ा हो, पी अल्फ़ा एन को डिवाइड करे और पी अल्फ़ा प्लस वन एन को डिवाइड ना करे, तो हम कहेंगे कि एच क्या है, सीलो पी सब ग्रुप है। तो इसकी कंडीशन मैं आपको S3, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको S3 में बताऊंगी। यहाँ पे आ जाएं इसकी एग्ज़ाम्पल पे। मैं S3 की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मुझे पता है कि S3 में ई ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी ये एलिमेंट्स होते हैं। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से लेती हूँ कि मैं एच ले लेती हूँ ई ए स्क्वायर। अब मैंने क्या देखा, इसका ऑर्डर S3 का क्या है, ऑर्डर 6 है। मुझे पता है कि 6 को 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड 6, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और एज का ऑर्डर क्या है, एज का ऑर्डर भी 3 है। मैंने क्या देखा, 6 को डिवाइड करता है 3। मैंने चेक करना था कि क्या एज सीलो 3 सब ग्रुप है। मैंने ये चीज़ चेक करनी थी क्या एज जो है वो सीलो 3 सब ग्रुप है। इस एज को मैंने चेक करना था क्योंकि मैंने एक प्राइम ले लिया जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अब उस प्राइम के लिए सीलो पी सब ग्रुप चेक करना था, तो यानी क्या हुआ, सीलो 3 सब ग्रुप। तो मैंने एज को चेक करना है कि एज सीलो 3 सब ग्रुप है या नहीं है। अब मुझे पता है कि एज का ऑर्डर क्या है, 3 है। ऑब्वियसली मैं इसको 3 पावर 1 लिख सकती हूँ, तो ये पी पावर अल्फ़ा फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 पावर 1 जो है वो ऑब्वियसली 6 को डिवाइड करता है, मतलब पी पावर अल्फ़ा 3 पावर 1 ये डिवाइड करता है 6 को। लेकिन अब मैंने चेक करना है कि क्या पी पावर अल्फ़ा प्लस 1 अगर करूँ, मतलब मैं 3 पावर 1 तो ऑलरेडी है, प्लस 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 इक्वल्स टू 9। ऑब्वियसली 9 डज नॉट डिवाइड 6। तो हमें क्या पता चला, पी पावर अल्फ़ा जो एज का ऑर्डर था वो पी पावर अल्फ़ा फॉर्म में लिखा जा सका। फिर दूसरा हमने क्या देखा, पी पावर अल्फ़ा डिवाइड करता है 6 को, पी पावर अल्फ़ा प्लस 1 डज नॉट डिवाइड 6। तो इसका मतलब क्या, एज हमारे पास सीलो 3 सब ग्रुप है, एज इज़ अ सीलो 3 सब ग्रुप। ये कंडीशन थी, ये डेफिनेशन थी हमारे पास सीलो 3 सब ग्रुप की। हमने चेक किया था कि क्या S3 में सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये देख लिया कि एच जो ये वाला सब ग्रुप है ये S3 में सीलो 3 सब ग्रुप है। इसी तरह अब मैं इसी ग्रुप को चेक करना चाह रही हूँ कि क्या ये सीलो 2 सब ग्रुप है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि S3 का ऑर्डर 6 था और S3 के ऑर्डर को 2 भी डिवाइड करता है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो मैं हर प्राइम के लिए चेक करूँगी। मैंने पहले इस प्राइम 3 के लिए चेक किया कि क्या 3 के लिए चेक किया कि एच जो है वो सीलो 3 सब ग्रुप है या नहीं है। तो अब मैं प्राइम जो 2 में लूँगी इसके लिए मैं चेक करूँगी कि क्या एच जो है वो सीलो 2 सब ग्रुप है। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं एज का जो ऑर्डर है क्या मैं इसको 2 पावर अल्फ़ा फॉर्म में लिख पा रही हूँ। मुझे पता है कि एज का ऑर्डर जो है वो 3 है, मैं इसको कभी भी 2 पावर अल्फ़ा फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगी। मैं 2 की पावर 1 ले लूँ वो 2 आएगा, 2 की पावर 2 ले लूँगा 4 आएगा। मैं 3 को कभी भी 2 की पावर की में नहीं लिख पाऊँगी, मेरे पास यहाँ रिज़ल्ट कभी भी 3 नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं एज की 2, जब मैंने सीलो 2 सब ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि एज सीलो 2 सब ग्रुप, ये जो एज मैंने लिया ये सीलो 2 सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये था चेक करने का मेथड कि कोई सब ग्रुप जो है वो सीलो पी सब ग्रुप है या नहीं, किसी गिवन प्राइम पी के लिए जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता हो। तो ये डेफिनेशन थी सीलो पी सब ग्रुप की। इसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरम पे, जो सीलो फर्स्ट थ्योरम है। अब वो कहता है कि सीलो फर्स्ट थ्योरम क्या है। यहाँ से आप देखें, अ फाइनाइट ग्रुप
हुज ऑर्डर इज़ डिविजिबल बाय प्राइम पी। ओके, जब भी कोई हम ग्रुप देखते हैं और कोई प्राइम पी उसको डिवाइड कर रहा होता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या उसमें सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सीलो फर्स्ट थ्योरम जो है वो हमें क्या चीज़ बताता है, वो कहता है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर डिविजिबल बाय प्राइम पी, ऐसा फाइनाइट ग्रुप जिसको मस्ट एक पी जो है ना उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, सिर्फ ये कंडीशन अगर हम देख लें तो वो कहता है उस ग्रुप में मस्ट एक सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब वो कहता है कि सीलो पी सब, ये जो फर्स्ट थ्योरम है सीलोस फर्स्ट थ्योरम, ये हमें क्या बताता है कि हम बिना चेक किए, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम बिना चेक किए बता सकते हैं कि अगर एक ग्रुप के ऑर्डर को एक प्राइम डिवाइड कर रहा है तो उस ग्रुप में एक मस्ट सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने S3 लिया, मुझे पता है S3 का ऑर्डर 6 है। अब अगर मैं 6 की फैक्टराइजेशन करके देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2.3। तो वो कहता है कि ये दो प्राइम्स हैं, मुझे ये दो प्राइम्स मिल गए जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो मतलब x में अगर एक अब 2 भी डिवाइड करता है 6 को और 3 भी डिवाइड करता है 6 को, तो वो क्या कहता है कि S3 में, ये जो S3 मेरे पास है, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, तो वो कहता है कि इसके अंदर इस ग्रुप में मस्ट आपके पास एक सीलो 2 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा और सीलो 3 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। हम एच जो पहले एक एग्जांपल हमने ली ए स्क्वायर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्या है, एक सीलो 3 सब ग्रुप है। ये हम पहले अभी एक हमने जो एग्जांपल की हम इसमें ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं। अब एस में इसमें एक सीलो 2 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। आपने ये खुद चेक कर लेना है कि H E और B, ये जो ये सब ग्रुप है ये भी S3 का एक सब ग्रुप है और ये S3 का सीलो 2 सब ग्रुप है। सीलो 2 सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि एज के ऑर्डर को हम 2 पावर अल्फ़ा फॉर्म में लिख सकें। अब एज का ऑर्डर 2 है, हम इसको 2 पावर 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर 2 पावर 1 डिवाइड 6 बट 2 पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 डज नॉट डिवाइड 6। तो एज क्या है, सीलो 2 सब ग्रुप है। तो ये क्या था जो है, अब सिंपली सीलो, यहाँ से क्या पता चला कि सीलोस फर्स्ट थ्योरम क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप हो जिसके ऑर्डर को एक प्राइम डिवाइड कर रहा हो तो उस प्राइम के लिए मस्ट S3 उस ग्रुप में एक सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सीलोस फर्स्ट थ्योरम था। अब आ जाए सीलोस सेकंड थ्योरम पे। तो वो कहता है एनी 2 सीलोस पी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप। अब वो कहता है कि अगर हम सपोज़, वो कहता है कि अगर एनी 2 सीलो पी सब ग्रुप से एक ग्रुप है, हमने कहा अगर एक प्राइम पी उसको डिवाइड करता है, तो हमें ये तो पता चल गया सीलोस फर्स्ट थ्योरम से कि अगर एक प्राइम पी इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो कम से कम एक सीलो पी सब ग्रुप इस जी में लाजमी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली वो एक से ज़्यादा सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं। मतलब जैसे हमें यहाँ पे 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिला, तो कोई ग्रुप जी ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें 3 ऑर्डर के ज़्यादा सब ग्रुप्स हों। अब वो कहते हैं अगर सीलो पी सब ग्रुप्स एक ग्रुप में एक से ज़्यादा हों, सपोज़ अगर 3 को मैं कहूँ 3 डिवाइड 6, तो सीलो 3 सब ग्रुप्स जो मिले वो ज़्यादा मिले, तो वो कहता है जितने भी सीलो पी सब ग्रुप्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये हमें कैसे पता चलता है, सीलोज सेकंड थ्योरम से। इसके बाद आ जाए सीलोज थर्ड थ्योरम पे। ओके, अब यहाँ से देखें, यहाँ पे अब वो कहता है कि किसी ग्रुप में कितने सीलो पी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। एक प्राइम पी के लिए ऑल पॉसिबल सीलो पी सब ग्रुप्स, उनकी तादाद चेक करने के लिए जो सीलोस थर्ड थ्योरम है वो हमें एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड प्राइम पी के लिए सीलो पी सब ग्रुप्स की तादाद बताता है। किस तरह से, कि वो क्या कहता है कि नंबर के ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, कि हमने यहाँ तक तो देख लिया कि जी है उसको एक प्राइम डिवाइड कर रहा है, तो सीलोस फर्स्ट थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि वो जो प्राइम पी है तो उस प्राइम के लिए एक सीलो पी सब ग्रुप, कम से कम एक सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कितने, मैक्सिमम कितने एग्जिस्ट करेंगे वो हमें किससे पता चलेगा, सीलोस थर्ड थ्योरम से। अब वो कहते हैं वो जो नंबर के है, जो के वो कहता है जो इनकी तादाद है सीलो पी सब ग्रुप की, वो कहता है द नंबर के ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉन्ग्रेंट, दिस नंबर इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod p, 1 mod p। यानी कि क्या है, ये जो के नंबर है ये कॉन्ग्रेंट होगा 1 mod p के। यानी कि सपोज़ मैं कहती हूँ कि अगेन मैंने S3 ले लिया, मुझे पता है S3 का ऑर्डर 6 है।
अब मुझे पता है कि 2 डिवाइड करता है 6 को, तो मस्ट एक CO2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, लेकिन टोटल कितने CO2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? ठीक है, एक CO2 सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन टोटल कितने एग्जिस्ट करेंगे उसको क्या कह रहा है वो के, मतलब के किसके कॉन्ग्रेंट होगा? 1 mod 2 के। मैंने क्या उसने यही कहा था 1 mod p, तो मैं 2 के लिए चेक कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी 1 mod 2। उसने कहा ये के नंबर क्या होगा? ये के नंबर कॉन्ग्रेंट होगा 1 mod p के, और साथ में क्या होगा? एक तो ये के नंबर कॉन्ग्रेंट 1 mod p के होगा, दूसरा ये नंबर क्या होगा? इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप, और दूसरा ये नंबर फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 6, इसके फैक्टर क्या है? 3, 2 एंड 1। तो मैंने क्या चेक करना है कि क्या के जो है ना, एक तो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता हुआ और दूसरा के इनमें से कोई नंबर हो, मतलब 6 का कोई ना कोई फैक्टर हो। तो आप ये देखें यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2, ऑब्वियसली 1 जो है 1, अगर ये 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2, यहाँ से क्या पता चलता है? अगर मैं इस 1 को यहाँ ले आऊँ, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0। ऑब्वियसली 2 डिवाइड करेगा 0 को, तो 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2 तो होल्ड होगा। अब मैं अगर देखूँ कि 2, अगर मैं 2 को लिखूँ 2 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 में से जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ, 2 माइनस 1 आएगा 1, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब 2 डज नॉट डिवाइड्स 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ 3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2, तो इस केस में आप देखें कि क्या होगा कि 3 माइनस 1 करूँ तो यहाँ आएगा 2, ऑब्वियसली 2 डिवाइड करेगा 2 को, तो इसका मतलब है कि 3 जो है, मैं इसके बारे में ये कंडीशन लिख सकती हूँ कि 3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2। अब यहाँ से देखें ये तीनों नंबर 1, 2 एंड 3, 6 के क्या थे? फैक्टर्स थे, लेकिन इसमें से हम ये वाला फैक्टर देखेंगे कि 3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 2 भी है, और 3 जो है क्या है? 6 का फैक्टर भी है। तो यहाँ से क्या पता चला कि के की वैल्यू जो हमारे पास आई, जो ऐसा के जो इस कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा हो और 6 का फैक्टर भी हो, तो वो हमारे पास क्या आ गई? 3 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप S3 में, जो S3 ग्रुप है, उसमें कितने CO2 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे? टोटल 3 CO2 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। जो CO2 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे उनकी तादाद क्या होगी? 3 CO2 सब ग्रुप्स होंगे। और ऑब्वियसली हमने सेकेंड थ्योरम में क्या देखा था? जितने भी CO2 सब ग्रुप्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। तो जो 3 सब ग्रुप्स CO2 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट किए वो ऑब्वियसली आपस में क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। आप लोगों ने क्या करना है? आपने S3 के ऑल पॉसिबल सब ग्रुप्स निकालने हैं। जब आप निकालेंगे तो आपके पास 3 लाजमी तौर पे 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स आएंगे, जो कि क्या होंगे? CO2 सब ग्रुप होंगे।